जब इस सालन की खुशबू घर में महकेगी ना तो घर वालों की भूख चमक जाएगी और देखने में इतना ज़बरदस्त और इतना मज़ेदार सालन ये बनके तैयार होगा कि इसको देखते ही भूख चमक उठेगी और दिल चाहेगा कि बस इसे टाइम ज़ाया किए बगैर जल्दी से खा लिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं नूर, आपके अपने चैनल चटखारा किचन्स बाय नूर से। और आज मेरे किचन में बन रहा है आलू मटर गोश्त का सालन, बहुत ही मज़ेदार और टेम्पटिंग सा। ये सालन देखने में जितना लजीज लग रहा है ना, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार होता है, क्योंकि मैं इसमें एक ख़ास चीज़ आखिर में डालती हूँ और वो क्या चीज़ है ये मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो रेसिपी को एंड तक देखिएगा। तो चलिए फिर हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे 1.5 पाव के करीब बीफ का हड्डी वाला गोश्त ले रही हूँ। आप ये रेसिपी मटन के गोश्त के साथ भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे 1/2 कप के करीब ऑयल ले लूँगी। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे। 2 तेज़पत्ता मैंने छोटे हैं तो 2 डाल दी हैं, बड़ा हो तो 1 डाल दीजिएगा। 10 से 12 काली मिर्चें शामिल कर दूंगी, 4 से 5 लौंगे और 1 दालचीनी का टुकड़ा इसमें शामिल कर दूंगी। 1 बड़ी इलायची साबुत इसमें शामिल कर देंगे। 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो कम मत डालिएगा, क्योंकि फिर वो टेस्ट और जायका और खुशबू नहीं आती और जो गोश्त की हीक है वो भी ख़त्म हो जाती है अदरक लहसुन के पेस्ट डालने से, अगर अच्छी मिकदार में डाला जाए तो। अब मैं यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक पीस के इसमें शामिल कर दूंगी। 4 मीडियम साइज के टमाटर मैंने यहाँ पे ले लिए थे, उनको भी मैंने बारीक पीस लिया है, पेस्ट बना लिया है, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अभी मैंने फ्लेम को बहुत ही धीमी आंच पे जलाया हुआ है। 1 टीस्पून अब इसमें मैं सॉल्ट डाल रही हूँ। 1 टीस्पून और 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम ही मैं इसमें डाल दूंगी पिसी हुई लाल मिर्च। नमक मिर्च पे आप अपने हिसाब से एडिशन कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून में इसमें शामिल कर दूंगी हल्दी पाउडर। 1.5 टीस्पून में इसमें शामिल कर दूंगी पिसा हुआ धनिया। तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। अभी तक आपने नोट किया होगा कि मैंने कोई भी एक्स्ट्रा इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं डाली है। जो चीज़ सालन ग्रेवी के लिए होती है नॉर्मली कॉमन सालन बनाने के लिए, वही चीज़ें मैंने इसमें शामिल की हैं अभी। लेकिन इसे नॉर्मल सालन को हम किस तरह से टेस्टफुल बना सकते हैं वो मैं आपको आखिर में बताऊँगी। अब मैं यहाँ पे तकरीबन 1.5 गिलास के करीब पानी शामिल कर दूँगी कि ये गोश्त भी गल जाए। और मैं अब कुकर का ढक्कन लगा दूँगी और इसको प्रेशर लगा दूँगी तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। 25 मिनट के बाद मैंने प्रेशर रिलीज कर दिया था और ये देखिए तमाम प्रेशर निकल चुका है। इस बारे में ज़रूर एहतियात बरतिएगा, जब भी कुकर खोलना हो उससे पहले इसकी तमाम गैस प्रेशर निकल जाना चाहिए। अब ये देखिए पानी में थोड़ा कम रह गया है और गोश्त भुनने की कंडीशन में आ चुका है। बस अब मैं फ्लेम को मीडियम तक रखूँगी और इसको भूनूंगी। भूनने से पहले मैंने प्रेशर कुकर से निकाल कर अपना ये तमाम मसाला एक देगची में ट्रांसफ़र कर लिया है, ताकि मुझे इसको भूनने में और आप लोगों को दिखाने में आसानी हो। ये देखिए मैंने मीडियम हाई पर फ्लेम को रख दिया है। अब मैं इसको भूनूंगी। एक मरतबा मेरे कहने पर मटर आलू गोश्त मेरी इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई करिएगा। आप खुद देखेंगे कि कितना मज़ेदार और कितना लजीज रिजल्ट आया है। और अगर ट्राई करें तो मुझे कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि मेरी ये कोशिश होती है कि मैं जो रेसिपी आप लोगों को बता रही हूँ या आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो बिगिनर्स भी आसानी से फॉलो कर सकें और बना सकें और उनकी रेसिपी भी परफेक्ट बने। जो बच्चियाँ या बच्चे घर में कुकिंग करते हैं और दिल चाहता है कभी कभार कुछ पकाने का, तो वो इजीली बना सकते हैं। देखिए 5 से 7 मिनट मैंने गोश्त को अच्छी तरीके से भून लिया है। 1-2 मरतबा पानी डाल के भी मैंने गोश्त को अच्छे से भून लिया था, जिस तरह से नॉर्मली घर में भुना जाता है गोश्त को। 2 बड़े साइज़ के आलूओं को बड़े बड़े क्यूब्स में काट के मैंने इसमें शामिल कर दिया है। आलूओं के साथ भी मैं गोश्त को थोड़ा सा भूनूंगी। 2 से 3 मिनट हम आलूओं के साथ भूनेंगे। अब मैं यहाँ पे तकरीबन 1 कप भर के मटर शामिल कर दूंगी। मटर की मिकदार आप अपने पसंद के हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी मटर यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे 1.5 गिलास के करीब पानी इसमें शामिल कर दूंगी। पानी अभी आलूओं और मटर को गलाने के हिसाब से मैं डाल रही हूँ, क्योंकि अभी ये तकरीबन 15 से 20 मिनट में इसको दम पे रखूँगी तो पानी खुद भी खुश्क हो जाएगा और जितना हमें शोरबा चाहिए फिर हम देख लेंगे। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको तकरीबन ढक के हम 15 से 20 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। शुरू में आँच को तेज़ रखेंगे, बॉयल आ जाएगा तो हम धीमी कर देंगे आँच को। 15 से 20 मिनट के बाद देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी खूबसूरत इसकी रंगत आई है। अब इस स्टेज पर आप चेक कर लीजिएगा नमक वगैरह, अगर आपको कम लगे तो आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं। और शोरबा आप देख लीजिएगा, अगर आपको गाढ़ा शोरबा पसंद है तो आप इसके पानी को जला लीजिएगा, पर मुझे तो इतना ही सही लग रहा है तो मैं इसके पानी को जलाऊंगी नहीं, क्योंकि मेरे घर में कुछ लोग इस सालन को चावलों के साथ खाना पसंद करते हैं और कुछ लोग रोटी के साथ खाना पसंद करते हैं। तो इस वजह से मैं शोरबे की कंसिस्टेंसी इतनी ही रखूँगी। आप चाहें तो आप इसको गाढ़ा कर लीजिएगा अगर रोटी के साथ खाना चाह रहे हैं। 1/2 टीस्पून भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा मैं इसमें शामिल कर दूँगी और 4 से 5 हरी मिर्चें आप इसमें शामिल कर दीजिएगा। अगर आपको पिसा हुआ गरम मसाला बहुत ज़्यादा पसंद है सालनों में तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें शामिल कर देंगे हम कटा हुआ हरा धनिया, जो कि इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगा।
बस हम इसको मिक्स करेंगे और तकरीबन 3 मिनट के लिए इसको मैं धीमी आंच पे दम पे रख दूंगी, ताकि जो चीज़ें हमने अभी एंड में शामिल की हैं उनका टेस्ट और खुशबू दोनों इस सालन में आ जाए। और उसके बाद मैं बताऊंगी कि आखिर में मैं क्या चीज़ डालूंगी जिससे इसका मज़ा दुगना हो जाएगा और खुशबू ऐसी कि महल्ले तक जाएगी और महल्ले वाले पूछेंगे आखिर क्या सालन बनाया है आज। लेकिन वो राज और वो इंग्रेडिएंट कौन सा है वो मैं आखिर में डालूंगी, जब हम फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर देंगे। उससे पहले 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको दम पे रख दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कितना ज़बरदस्त और कितना टेम्पटिंग हमारा सालन बनके रेडी हुआ है। खुशबुएं इस वक्त पूरे घर में आ रही हैं, सिर्फ किचन तक ही महदूद नहीं है। और 2 मरतबा बच्चे भी आके पूछ चुके हैं, मम्मा ऐसा क्या बना रही है जो इतनी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। तो जनाब हमारे घर में बन रहा है आज मटर आलू और गोश्त का सालन। आखिर में ये क्या चीज़ मैंने डाली है, कोई गैस कर सकता है? अगर किसी ने इस लम्हे पर गैस कर लिया है तो अभी कमेंट में बताइए मुझे कि मैंने क्या चीज़ इसके आखिर में डाली है, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये क्या चीज़ डाली है। तो चले मैं आपको बता ही देती हूँ, मैंने यहाँ पे डाली है कसूरी मेथी। उसको हाथ से मसल के, सूखी हुई कसूरी मेथी को आप हाथ से मसल के इस तरह से शामिल करेंगे तो टेस्ट को ऐसा बूस्ट मिलेगा, आपके घर वाले क्या आप भी हैरान रह जाएंगे कि इससे पहले जो मटर आलू गोश्त आप बनाती थी वो कभी ऐसा नहीं बना जैसा कि इस बार बना है। तो ट्राई ज़रूर करके देखिएगा मेरी इस रेसिपी को, और अगर रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, और अगर मेरे चैनल पर पहली मरतबा आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको नोटिफिकेशन की सूरत में मिल जाया करेगी। इसके अलावा इन टच करने के लिए आप मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और टिकटॉक को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मेरे अकाउंट्स बने हुए हैं और ये रेसिपीज़ आपको वहाँ पे भी मिल जाया करेंगी। सो व्यूअर्स, हमेशा की तरह अगर ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी मेहनत को अप्रिशिएट ज़रूर करिएगा। आपके सपोर्ट की हमेशा हमें ज़रूरत रहती है, और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में बरकत अता फरमाए, हम सबको नेकियां करने की और नेक रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए फिर नूर को इजाज़त दीजिए, अगली मरतबा कोई अच्छी सी रेसिपीज़ को लाने के लिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।